एवरीवन, मैं हूं राहुल कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शब्द ऑनलाइन क्लास 0.5 पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हुए हैं, यानी कि चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हुए हैं, यानी कि फिजिक्स में लेकर आए हुए हैं। क्लास 10th का होने वाला ऑब्जेक्टिव आपका, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ से हम लोग शुभारंभ करेंगे इस चीज़ को। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है बेसिक सब चीज़ें देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। कि आप मतलब जैसे कि इस फिगर को देख के आप समझ सकते हैं कि क्या आपके लिए बेसिक यहाँ पर दिया गया है। चलिए, तो यहाँ पे हमने जो है ABCD भी लिख दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, क्योंकि अगर मेहनत करने वाले बच्चे हैं तो थोड़ा सा देख करके जो है ऑप्शन को बताइएगा, ठीक है। उसके बाद हम ऑप्शन को उजागर कर देंगे, ठीक। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मतलब ऑप्शन बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी में है आपका कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नहीं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के जो है वो 2 नियम होते हैं। कितने नियम? 2 नियम, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए, तो इसी के साथ हम इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक भी होता है और काल्पनिक भी होता है। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो अरे यार, ये क्या हो रहा है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग इस छोटे से चीज़ के लिए क्षमा हमें ज़रूर कर देंगे, क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही है, ठीक। तो चलिए फिर से आपका उत्तल दर्पण की किरणें जो आरेख बनाती है उस चीज़ का आ गया। बीच बीच में फिगर हम देते आ रहे हैं ताकि आपका मनोरंजन चलता रहे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि दाढ़ी बनाने में किस, तो ये अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आप डायरेक्ट वहाँ पर फोकस करिए। कहाँ पर जानते हैं? क्वेश्चन, ठीक है। बाकी बात तो कहीं भी फोकस करिए, उससे क्या है, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं क्या है। आंसर बोलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। यानी कि आप जो दाढ़ी बनाता है तो उसमें देखिएगा कि शकल का जो साइज होता है हमारा वो बड़ा होता है, लेकिन उसमें क्या है, तो उसमें अवतल दर्पण लगा हुआ है, ठीक है। अगर आपको यकीन ना हो तो हम थोड़ा सा आपको दिखा देना चाहेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन बी ही है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है क्या है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है यहाँ पे कि दर्पण सूत्र क्या है आपका। तो दर्पण सूत्र देखिए 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो देखिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो ये नंबर ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
ये नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और हम इस चीज़ को मिटा दे रहे हैं यहाँ से अब। ठीक, शायद मिटेगा या नहीं पता नहीं दोस्तों, हमको लगता है नहीं मिटेगा। नहीं मिटेगा, चलिए कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी? तो सिंपल बात है, वक्रता त्रिज्या अगर 50 है तो उसकी फोकस दूरी आधी ही होती है ना। तो सी नंबर ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह दर्पण जो हमेशा सीधी और छोटी प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि वह दर्पण जो हमेशा सीधी और छोटी प्रतिबिंब बनाता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तल दर्पण कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाहनों के साइड मिरर यानी कि जो साइड में मिरर लगा होता है में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो देखिए यहाँ पे देखिए, यही है साइड मिरर ना, आपने कभी अगर देखा होगा तो यही है साइड मिरर। तो इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, और देखिए ये जो वीडियो है इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ना कि आपका टेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो और आपके लिए अच्छी बात है। चलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? तो काल्पनिक और उल्टा बनेगा। और ये क्या बोलते हैं, काल्पनिक और सीधा, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो काल्पनिक और सीधा बनेगा भाई। ठीक है, चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपके हैवे का है क्या? नहीं है मेरे भाई आपके हैवे का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 10 नंबर पर क्या कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो इसका बी नंबर होगा, यानी कि अवतल दर्पण होता है सर्च लाइट, यानी कि टॉर्च जो आप बांटते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁻⁸ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 12 नंबर क्या हो जाएगा? परावर्तन का नियम से निर्धारित क्या होता है? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण जो है यही होता है आपका निर्धारण। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम इसको मिटा देना चाहेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए फटाफट से तेरे मत हजामत बनाने में फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो जो भी गोलीय दर्पण होता है उसका मध्य बिंदु जो है आपका ध्रुव कहलाता है। देखिए आप ऑप्शन पर मत ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, यानी कि सोलर जो कुकर होता है उसमें क्या प्रयोग होता है? तो सोलर कुकर में भी देखिए, आप लोग कभी सोलर कुकर जानते हैं क्या होता है? सोलर कुकर अगर आपके टीचर ने आपको बताया होगा ऑफलाइन में कि सोलर कुकर उसे कहते हैं जो कि धूप से जो है एनर्जी लेकर के जो है, यानी कि हीट लेकर के खाना बना देता है, सोलर कुकर कहलाता है। ठीक है ना, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोलर कुकर का उपयोग फिर हानि। ठीक है, तो इस सब चीज़ पे वीडियो आएगी डिटेल में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए इसी बीच आपके बीच में ये आ चुका है, ये कौन सा दर्पण है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा एक बार। ठीक है, चलिए आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब कैसा है? तो उल्टा और वास्तविक है, यही चीज़ वह बताता है। ठीक है, उल्टा और वास्तविक। चलिए कोई प्रॉब्लम मेरे दोस्तों को नहीं होनी चाहिए।
देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का आवर्धन यानी कि बड़ा आवर्धन बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? तो बड़ा यार अवतल से बनेगा, छोटा उत्तल से बनेगा। ये सब चीज़ को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। तो बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होती है। सॉरी गलती, मतलब माफ़ी चाहेंगे, यानी कि ऋणात्मक होती है अवतल की और उत्तल की होती है धनात्मक। तो 18 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए प्रकाश क्या है? 19 नंबर जो है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश जो है एक प्रकार का बल है, कणों का समूह है, आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। तो देखिए इसमें जो है, इसीलिए कहते हैं कि टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। तो इसमें जो है देखिए टाइपिंग मिस्टेक नहीं, देखिए आप भी कभी ना कभी देखिए, अगर यहाँ पे ए और बी किस कंडीशन में होता है, आप पहले इस चीज़ को समझिए कि ए और बी जो है दोनों आंसर किस कंडीशन में होता है। जब ऊपर क्या दिया रहता, कण के जगह पे क्या दिया रहता, प्रकाश। ठीक है, अगर यहाँ पर प्रकाश दिया रहता, उनकी प्रकाश का अगर समूह होता है तो किरण पुंज यानी प्रकाश क्या है, तो नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे प्रकाश नहीं, यहाँ पे अगर किरण दिया रहता है, यानी कि किरणों का समूह, किरण जो निकलती है प्रकाश की, ठीक है, तो किरण का समूह अगर हो जाता तब यहाँ पर हो जाता आपका क्या, ए और बी ऑप्शन दोनों। लेकिन अभी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बी होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बी। चलिए 20 नंबर देखते हैं, आवर्धन अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो आधी होती है। अवतल दर्पण में कोई भी फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या फोकस के आधी होती है। चलिए 21 नंबर देखते हैं, किसी दर्पण का दृष्टि क्षेत्र यानी फील्ड ऑफ व्यू सबसे बड़ा होता है? किस दर्पण का होता है? तो उत्तल का होता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर, दंत विशेषज्ञ जो मरीज के दांतों को का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का? तो अवतल दर्पण का। ये सब क्वेश्चन देखिए आपके दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए। ठीक है, अगर अभी तक आपने पढ़ लिया है तो। चलिए 23 नंबर देखते हैं क्या है। 23 नंबर है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल की वृत्ताकार सीमा रेखाएं का व्यास क्या कहलाती है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? गोलीय दर्पण का द्वारक, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखिए, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर, मतलब फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। तो कोई भी वस्तु है उसको आप फोकस में रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? किरण पुंज। ठीक है, किरण पुंज कहते हैं। ठीक, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर में आपका क्या कहलाता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है मेरे दोस्त? अनंत। चलिए देखिए, ये आप एक छोटा सा नन्हा बालक है जो कि इस वीडियो को बेचारा देख रहे हैं और 10th में पढ़ भी रहे हैं कि नहीं। तो ये जो आप आईना मिरर देखे होंगे कभी ना कभी, तो आपके मन में आया होगा कि ये कौन सा दर्पण है आखिर? तो ये जो मेरे भाई ये आपका दर्पण है वो क्या है? समतल दर्पण है। जैसा आप है वैसा ही वहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो समतल दर्पण हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये उत्तल हो गया क्योंकि गाड़ी का हेडलाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग हुआ। ये हो गया टॉर्च लाइट आपका। ये हो गया गाड़ी का हेडलाइट जो देखते हैं उसमें अवतल का होता है। देखिए ये दांत देख रहा है ना डॉक्टर, यानी कि ये जो चिकित्सक है ये दांत देख रहा है आपका, इसमें भी अवतल का प्रयोग होता है। और देखिए ये श्रृंगार दर्पण जो होता है ये भी समतल ही होता है, जैसा आप है वैसा दिखेगा। देखिए इसमें उत्तल दर्पण में क्या होता है कि अगर कोई गाड़ी जो है दूर खड़ी हुई है और आप जितने दूर से देखिएगा ना उतने बड़ा दिखेगा आपको। ठीक है,
तो इसी के साथ ये फिगर आपका समाप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिया गया है, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या क्या है। तो अनंत पर अगर रहा तो प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बहुत छोटा होगा, यानी बिंदु। तो इसी तरह से चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा पदार्थ जिनमें जिनमें जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है उसे पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, पारदर्शी। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मुख्य अक्ष, यानी कि जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष प्रधान मतलब क्या होता है उसको, दर्पण के, यानी कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है, तो अभिलंब होता है, मुख्य अक्ष पे होता है ना। चलिए तो 29 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं, टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव जो है वो आपका प्रकीर्णन को दर्शाता है, किसको, प्रकीर्णन को। तो और एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे कि क्या आपने कभी भी प्रकीर्णन का इंग्लिश किसी भी चैनल पर देखा होगा, शायद। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको इंग्लिश भी आना चाहिए। तो स्कैटरिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग। इसको आप ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। किस दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो अवतल में जो है वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनते हैं। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। चलिए 31 नंबर में देखते हैं, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब जो है वो आपका उत्तल से ही प्राप्त होगा, किससे होगा, उत्तल से होगा प्राप्त। चलिए 32 नंबर देखते हैं, आवर्धन m का सूत्र क्या होता है। तो -v/u होता है। क्या होता है मेरे भाई, -v/u। चलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम कहाँ लागू होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है सभी जगह लागू होते हैं, यानी कि केवल समतल दर्पण में, केवल यानी कि समतल, अवतल, उत्तल सभी में जो है क्या लागू होता है, तो प्रकाश का नियम लागू होता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। तो दोनों में निर्वात में अधिक होता है। ठीक, यही ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, कि निर्वात में जो है वो अधिक होता है। ठीक है, चलिए 35 नंबर देखिए, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, यानी कि ये क्वेश्चन वो रिपीट किया हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम बता देते हैं यहाँ पर भी। करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए 36 नंबर देखते हैं, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। अगर वक्रता त्रिज्या 32 है तो उसका आप डायरेक्ट आधा कर दीजिएगा फोकस दूरी, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 16। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिए, वायु, यानी वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो लगभग समान होती है, सूक्ष्म अंतर होता है। ठीक है, तो निर्वात हो या यहाँ हो, लेकिन यानी कि हवा में जो है प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा जो है कम ही होती है। ठीक है, सामान्यतः कम ही माना जाता है, लेकिन यहाँ समान दिया हुआ है तो समान आप रख सकते हैं दिमाग में। चलिए 38 नंबर देखते हैं कि गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होते हैं क्या कहलाते हैं। यानी कि जो गोलीय सतह है आपका, वो अगर देखिए आप फिगर से थोड़ा समझिए, अगर ये अगर आपका गोलीय सतह है तो वो अगर आपका बाहर की तरह, यानी ऐसे है, ऐसे कौन सा सतह होता है भाई, ऐसे अवतल होता है। आप अगर पढ़े होंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई u/v को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ये तो कोई भी बता देगा, नॉर्मली है। ठीक, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश की किरण जब किसी चमकीले सतह से
पड़ती है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे क्या कहते हैं? इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, इसी को कहते हैं। ठीक है, समझ में आया बात? और देखिए ये हमारे वही गुरुजी हैं जो आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव करवाए हैं कि नहीं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे होंगे और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। आप इसको, हम तो बोलेंगे कि आप बिल्कुल सीरियस लीजिए और ऐसे सब वीडियो को बिल्कुल आप मिस मत करिए किसी भी तरह, कि अगर छूट जाता है तो आपको भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। ठीक है, इसीलिए कभी मिस मत करिए। हम तो यही बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और अभी से ध्यान दीजिए पढ़ने में, है कि नहीं। तो आप जो है, अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे कि दुनिया में ये करिएगा वो करिएगा, ठीक है, लेकिन जो करिएगा बेहतर करिएगा। तो ये कुछ इस तरह का ऑब्जेक्टिव था। और हाँ, कुछ बच्चे कमेंट किए थे पिछली वीडियो में, तो उनको मैं थोड़ा सा क्लियरिटी दे देना चाहूँगा एक सादा पेज में कहीं पर भी। चलिए यहीं दे देते हैं क्या, यानी कि देखिए, अगर आपको इस चीज़ का PDF चाहिए, ठीक ना, अगर इस चीज़ का PDF चाहिए, यही जो अभी आपने पढ़ा शुरू से लेकर अंत तक का, तो आप इस नंबर पर जो है मैसेज शिफ्ट कर दीजिए, हाय, और मेरा नाम लिख दीजिए, हाय राहुल सर, ये जो भी आपके दिमाग में है, हाय राहुल भैया लिख सकते हैं, जो भी है। तो आप लिख के खाली मैसेज करिए, हमको PDF चाहिए आज का, तो हम आपको आज का, या फिर आप टॉपिक लिख दीजिएगा ना कि हाँ हमको इस क्लास का PDF चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। कौन सा नंबर है भाई? तो नंबर थोड़ा सा लिखिएगा, यानी कि नंबर देख लीजिए आप, नंबर जो है, ठीक है, नंबर लिखिए 82, ठीक है, थोड़ा सा डार्क में लिखते हैं ताकि आपको पता चले, 8271669136, ठीक है। तो यानी कि आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। क्या करिए, तो मैसेज करिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर टोटल, ठीक है। कभी भी आप अगर कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक बार मैसेज करके देखिए, ठीक है। अगर आपको नहीं मिले तो फिर आप कहिएगा, आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा जो आप खोजेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत आभार आपका कि आपने ऑब्जेक्टिव देखा है इतने दूर तक, और इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहिए, और हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द हमारा वीडियो आ रहा है, ठीक है। और हाँ, बायोलॉजी का बहुत सारे बच्चों का मन में कन्फ्यूज़न होगा बायोलॉजी को लेकर के, कि हम लास्ट में जो है बोले थे कि 120 T120 सीरीज़ लाने वाले, कब आएगा? तो संडे, यानी कि परसों, कल सैटरडे हो जाएगा आपका। कल क्या हो जाएगा आपका? कल हो जाएगा सैटरडे, ठीक है। तो कल आपका सैटरडे है, तो परसों यानी कि संडे है आपका, ठीक है। तो परसों संडे को ये आपका जहर टेस्ट सीरीज, जिसको अगर आप नाम देना चाहें तो T120, ठीक है। तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं। बाकी तो जो है जिनको करना है क्लास वो करेंगे ही, ठीक है। बाकी तो भाई जिनको मौज करनी है अभी लाइफ में, वो करिए मौज मस्ती, आपको ज़्यादा कोई रोकने वाले मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ अब ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा आपके टाइम को नहीं लेंगे, बहुत मूल्य टाइम होता है भाई, ठीक है। जाइए रील वगैरह चलाइए, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ तक अगर आप सुन चुके हैं मेरी बात को, तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ठीक है, जाइए मन लगा के पढ़िए, और लास्ट में इस मिरर को देख लीजिए, ठीक है। बाय बाय, धन्यवाद।